देखा तो फोर्ड अपने आप को इंजेक्शन मार रहा है नींद की। ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी सॉरी, भगवान मुझे माफ नहीं, ऐसा को अपना कुछ बड़बड़ाया। और पादरी तो पीछे पैर लौटा। फोर्ड ने आदमी भगाया कि पादरी आया और भागा क्यों? पादरी को बुला क्या कि तुम क्यों भाग गए? बोले जो चीज लेकर मैं सुखी होना चाहता था उसी धन के बाहुल्य से तुम्हारी नींद हराम है, मुझे अपनी नींद हराम नहीं करनी, इसलिए मैं वापस गया। लोग समझते कि ज्यादा धन मिलने से आदमी धनवान हो जाता है, लेकिन अगर समझ नहीं है तो भीतर से ज्यादा कंगाल हो जाता है, ज्यादा डरपोक हो जाता है, ज्यादा और लालचू हो जाता है। लोग समझते कि नेता को कुर्सी मिली है, नेता कुर्सी पे बैठा है, लेकिन नेता अगर समझदार होगा तो मानेगा कि कुर्सी हमारी खोपड़ी पे बैठ गई, कुर्सी हम पर बैठी है, हम कुर्सी पर क्या बैठे, कुर्सी हम पर बैठ गई। 5-10 साल की कुर्सी और कोरोना जीवन भर का के हमारे भी दिन थे, लेकिन अभी कोई नहीं पूछता। नहीं थी तभी भी परेशानी थी, तब संभालने की परेशानी, और चली गई तो उसके धक्के की परेशानी। आत्म कुर्सी ऐसी नहीं है। यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते ना अधिकम तथा। तो क्या नेता कोई न बने? ना, नेता तो बनो, लेकिन नेता के पद में आप अपना जीवन की इतिश्री मत मानो और नेता बनकर जनता की ऐसी सेवा करो कि नेता बनने की इच्छा, नेता बनने की वासना, नेता बनने के भाव का भोग हटकर परमात्मा प्राप्ति की रुचि पैदा हो जाए। ऐसे लाल बहादुर जैसा नेतागिरी करो, अच्छा है, आनंद है, देश का मंगल होगा, अपना कल्याण होगा आपका भी। ऑफिसर बनो तभी भी उस कुर्सी के लिए नहीं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऑफिसर बनो। पगार लेते हो, प्रजा को धक्के खिलाकर सताने का काम न करो, प्रजा की ठीक से सेवा करो, प्रजा रूपी देवता की सेवा करो, आप सफल ऑफिसर हो जाएंगे। न्यायाधीश हो, किसी के दाब दबाव या रिश्वत के लालच में आकर गरीब गुरबों के साथ या किसी व्यक्ति विशेष के साथ अन्याय न हो, ईश्वर को साक्षी रखकर न्याय दो, आपको ईश्वरीय आनंद मिलने में बिल्कुल सुविधा हो जाएगी। विघ्न बाधा आएंगे, लेकिन आप ईश्वर के रास्ते जाने में सफल होंगे। ये बैठे तुम्हारे सामने वो न्यायाधीश सच्चाई से जीते हैं, और किसी बॉस ने सताया, रुश्वतखोर न्यायाधीश ने, और 2.5 साल में 8 जगह बदली करवाया, जाली कागजात बनवाया। बापू अब मैं न्यायाधीश की नौकरी छोड़ देता हूँ, मेरा जुल्म हो गया है, बड़ा देश में गड़बड़ हो रही। मैंने कहा नहीं, डरो मत, अच्छा आदमी अच्छाई छोड़कर अगर इस्तीफा दे देगा तो फिर लुच्चे आदमियों के हाथ में और ज्यादा स्टेरिंग आ जाएगी। डटे रहे। तो कल ही तो तुम्हारे सामने बताया और अभी बैठे कि उस जुल्म करने वाले, जाली ही कागजात बनाने वाले, रिपोर्ट बनाने वाले न्यायाधीश की ऐसी बुरी हालत है कि वो सस्पेंड भी हो गया, उसका प्रमोशन भी रुक गया, न जाने क्या क्या उसके लिए आफत आ गई। तो ईमानदार आदमी तो ईमानदार को चाहता है, लेकिन बेईमान आदमी भी अपना मुनीम तो ईमानदार चाहता है, बेईमान आदमी भी अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहता है, बेईमान आदमी भी अपना रसोईया ईमानदार चाहता है। तो ईमानदारी से अपना अपना स्वांग अदा करो। माँ है तो माँ का स्वांग अदा कर, बहन है तो बहन का, भाई है तो भाई का। अपना अपना कर्तव्य पाल। दूसरों के रूप में, अनेक रूपों में ईश्वर की तू सेवा कर, और बदले में उनसे सुख मत चाह। सुख लेने की इच्छा से सेवा मत कर, सुख देने की इच्छा से करेगा तो तेरा सुख स्वरूप आत्मा का भाव जल्दी जग जाएगा। और फिर थोड़ी बहुत साधना करेगा तो उस सुख में तू टिक जाएगा, आत्म सुख में। और उस सुख के आगे इंद्र का सुख भी कुछ नहीं। ऋषभ देव कहते हैं, पिता न सस्यात्, माता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, देवो न सस्यात्। पुत्रों को उपदेश दिया। 81 पुत्र संयम से होम हवन करके क्षत्रिय में से ब्राह्मण होने के रास्ते चले, ऐसी भागवत में कथा थी। 9 पुत्रों ने राजकुमारों के धर्म का अनुसरण किया, हो गए 90। बाकी के 9 पुत्रों ने योगेश्वरों का मार्ग अपनाया, हरि, रवि, कवि आदियों ने। और 100वां बेटा जो था भरत, उसको राज तिलक किया।
और ऋषभ देव अजनाब खंड का विशाल राज्य छोड़कर उस आत्म पद में स्थिर होने के लिए अकेले चल पड़े। इतना विशाल राज्य, लेकिन अंत में छोड़कर मरना, इससे जीते जी इसकी आसक्ति छोड़कर अमर आत्मा में जाना। कैसी रही होगी ऋषभ देव की मति और कैसी रही होगी उनकी गति। ऋषभ देव के पास जो वैभव था उतना वैभव आज के किसी सेठ के पास नहीं होगा, किसी नेता के पास नहीं होगा। कोई महाचोर नेता हो और फॉरेन में 10,000 करोड़ रखे हो, आज के जमाने के 10,000 करोड़ से जो सोना और ज्वेलरी मिलती है उससे कई गुना ज्यादा ऋषभ देव के अधीन था वैभव। फिर भी उसको ठोकर मारकर ऋषभ देव आत्मदेव की स्थिति के लिए यात्रा करते। ऋषभ देव ने राज्याभिषेक कर दिया अपने सुयोग्य भरत को और स्वयं एक आदर्श पुरुष, परमहंसों का मार्गदर्शक पुरुष बनकर वो पुरुष ने मिथ्या शरीर को मिथ्या जानकर अमर आत्मा की यात्रा करने के लिए ऐसा तो स्वयं बनाया कि कोई सामने देखे ही नहीं। पूरा का पूरा समय उस अजपा जाप में, उस सोहम स्वरूप में लगे रहे। चलते गए देश चोरी परदेश भिक्षा। अपने देश में तो भिक्षा मांगना मुश्किल है, परदेश में जहाँ नहीं पहचानते ऐसा वेश बनाया कोई पहचाने नहीं। भूख लगती तो 2 हाथों में भिक्षा मांगकर वो वीर पुरुष खा लेता, प्यास लगती तो चुल्लू हाथ में पानी पी लेता। अभावग्रस्त नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ, जिसका सब कुछ है उसको पाने में अड़चन आता है तो उस सब कुछ को त्यागने में भी इस वीर ने देर नहीं की, चलते रहे। भागवत में तो यहां तक आता है कि जैसे उन्मत्त हाथी जाता रहता है अपनी मस्ती से और मक्खियां बिनबिनाती रहती, ऐसे उनको मूर्ख लोग पागल समझते, उनकी मजाक उड़ाते, उन पर कंकड़ उछालते, उन पर कोई थूकते तो कोई वो लेटे तो पेशाब कर लेते उन पर। फिर भी ऋषभ देव जानते थे कि जिस पर ये थूक रहे, अपमान कर रहे, इसमें तो थूक भरा है और अपमान युक्त हाड़ मांस भरा है, और मैं तो अमर आत्मा हूं, मेरा क्या बिगड़ता है। वो अपने आत्ममस्ती में रहते। कभी कभार तो लोग उनके आगे आकर अधोवायु छोड़ते, अर्थात शरीर के नीचे हिस्से से जोर से आवाज करते, फटाकड़े फोड़ते। चने की दाल खा के फटाके ऋषभ देव के नजदीक आके फोड़ते। फिर भी ऋषभ देव अपने चित्त को दूषित नहीं करते। सामने वाले का व्यवहार ऐसा वैसा है, लेकिन उसके व्यवहार से प्रभावित होकर हम दुखी हों अथवा अप्रभावित होकर हम सम रहे, ये हमारे हाथ की बात है। कितनी ऊंची समझ है ऐसे पुरुषों की। ऐसे पुरुष ही भगवान होके पूजे जाएंगे। जो संभोग से समाधि करने जाएंगे वो भले भगवान का नाम रख दे, लेकिन अपने आप में इतने गिर जाते कि उनको बेचारों को नाम भी बदलना पड़ता है। ऐसे 52 भगवान कुछ वर्ष पहले भारत में थे। 52 भगवान, एक एक मठ के एक एक अपने को भगवान घोषित कर दिया था। अभी वो क्या पता कहाँ गए, पता नहीं। त्याग बिना यह जीवन कैसे सफल विकास करे, त्यागात शांति निरंतरम। भोग वासना का त्याग करो, हाँ आवश्यकता है तो भोजन करो, लेकिन मजा लेने के भाव से ठांसो मत। आवश्यकता है देखो, लेकिन विकार भड़काने के लिए बार बार मत देखो। आवश्यकता है तो सूंघो, लेकिन उत्तेजना पैदा कर